मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक 4 महीने के लिए निद्रा मग्न रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार जितने समय तक भगवान विष्णु सोते हैं उतने समय में कोई भी शुभ कार्य जैसे कि विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश और मकान की नींव डलवाना जैसे कार्य नहीं किए जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए निद्रा मग्न रहते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। पौराणिक कथा के अनुसार राजा बलि ने अपना आधिपत्य तीनों लोकों में जमा लिया था, जिससे घबराकर इंद्रदेव भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उन्हें बताया कि राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमा लिया है। उस समय भगवान विष्णु एक वामन का रूप धारण कर राजा बलि के पास दान मांगने के लिए पहुंच गए और राजा बलि ने 3 पग भूमि मांगी तो 2 पग में भगवान विष्णु ने धरती और स्वर्ग को नाप लिया और फिर राजा बलि से पूछा कि वह तीसरा पग कहाँ रखे। इस पर राजा बलि ने कहा, आप मेरे सिर पर रख दीजिए। इस तरह से भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके तीनों लोकों को मुक्त कर लिया और इंद्र के भय को दूर किया। वहीं राजा बलि के दान, सर्व और भक्ति प्रभाव से प्रसन्न होकर राजा बलि से वरदान मांगने के लिए कहा। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु को पाताल लोक में जाकर उनके साथ ही रहने के लिए कहा। तब भगवान विष्णु राजा बलि के साथ में पाताल लोक जाकर रहने लगे। भगवान विष्णु के पाताल लोक जाने की वजह से सभी देवी देवता और माता लक्ष्मी चिंतित हो गए। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्ति दिलाने के लिए एक तरीका निकाला और एक गरीब स्त्री का रूप धारण करके राजा बलि को राखी बांधी और भगवान विष्णु को मुक्त करने का वचन मांग लिया। वहीं भगवान विष्णु अपने भक्त को निराश नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राजा बलि को वचन दिया कि वह आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की एकादशी तक पाताल लोक में ही निवास करेंगे। इसलिए भगवान विष्णु 4 महीने तक योग निद्रा में रहते हैं। वहीं भगवान विष्णु का एक और रूप पाताल लोक में रहता है। वहीं एक कथा यह भी है कि शंखचूड़ नाम का एक भगवान विष्णु का परम भक्त था जो युद्ध में मारा गया, लेकिन भगवान विष्णु युद्ध में बहुत थक गए थे तो उन्होंने यह अपना कार्य भगवान शिव को दे दिया और योग निद्रा में चले गए। और यही कारण है कि श्रावण महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। इसलिए इन 4 महीनों तक भगवान शंकर ही भगवान विष्णु के सारे कार्य करते हैं। भगवान शिव के अवतार रुद्र के संचालक हैं, साथ साथ सृष्टि के भर्ता का भी कार्यभार संभालते हैं। भगवान रुद्र को वेद में बलवान से अधिक बलवान कहकर संबोधित किया जाता है। इन दिनों भगवान रुद्र की पूजा करना बहुत ही फलदायी माना जाता है और भगवान शिव प्रसन्न भी बहुत जल्दी होते हैं और क्रोध भी उन्हें बहुत जल्दी आता है। सृष्टि के संचालन के समय जब भगवान शिव किसी के कर्मों से प्रसन्न होते हैं तब वह उनकी सभी समस्याओं का समाधान कर देते हैं और जिस पर वह क्रोध करते हैं उसे अपने जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देव शनि एकादशी से भगवान विष्णु के योग निद्रा में चले जाने के बाद भगवान शिव के हाथों में ही सृष्टि के संचालन का दायित्व आ जाता है। कार्तिक मास की एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, तब फिर से सृष्टि के संचालन का कार्यभार भगवान विष्णु ही संभालते हैं।
जब भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में होते हैं तब उस समय को चतुर्मास कहा जाता है। चतुर्मास के समय में ब्रज धाम की यात्रा को बहुत ही फलदायी माना गया है। इस समय सभी तीर्थ ब्रज धाम में ही रहते हैं और कृष्ण की लीलाओं का आनंद लेते हैं। चतुर्मास आषाढ़ मास के 5 दिन, सावन मास के 30 दिन, भाद्र मास के 30 दिन, अश्विन मास के 30 दिन और कार्तिक मास के 11 दिन मिलाकर चंद्र मास के हिसाब से 108 दिन का चतुर्मास बनता है। चतुर्मास का विशेष स्थान कहा गया है। चतुर्मास में हरियाली तीज और रक्षाबंधन जैसे त्यौहार मनाए जाते हैं। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि भगवान विष्णु योग निद्रा में क्यों चले जाते हैं और उनके योग निद्रा में चले जाने के बाद शुभ कार्य क्यों नहीं किए जाते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।